Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधे राधे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन। जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत। His Divine Grace श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शीला हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की गंगा माई जमुनी माई की भक्ति प्रदानी तुलसी महारानी की श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानंद माधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के इस कथा श्रवण महोत्सव में। हम देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान अभी माँ के गर्भ में हैं, देवकी माँ के गर्भ में हैं। तो उस समय देवता आकर के, देवताओं में कौन कौन, सब बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, इंद्र चंद्र वरुण, सब बड़े बड़े देवता ऋषियों के साथ आए। बहुत बड़े बड़े ऋषि भी वहाँ पहुँचे थे। तो उन सब के साथ मिल कर के बहुत सुंदर स्तुतियाँ का वहाँ पर वाचन हो रहा है, बहुत सुंदर स्तुतियाँ वो गा रहे हैं। तो उन स्तुतियों का हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं कि किस तरह से देवता बहुत प्रसन्न हैं भगवान को इस भौतिक जगत में आया देख करके, अपने ब्रह्मांड में आया देख करके देवता बहुत प्रसन्नता के साथ गर्भस्थ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये 2 श्लोक हम आज लेंगे, कल से आगे हैं। त्वय्यम्बुजाक्षखिल सत्वधाम्नि त्वय्यम्बुजाक्षखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् त्वय्यम्बुजाक्षखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् त्वय्यम्बुजाक्षखिल सत्वधाम्नि
समाधिनावेशितचेतसे के त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममहद्रुसौद्रा भवार्णवं भीममदप्रसौहृदा भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र ते भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् निधाय याता सदनुग्रहो भवान् स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदप्रसौहृदा भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् त्वयि अम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदप्रसौहृदा भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् गाइए भक्त लोग, आप दोनों गाइए, जो भी गा रहे हैं दोनों गाएं।
त्वत्पदादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवाच पदं भवाब्धिम् स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममद्भ्रसौ हृदा भवत्पदाम्भोरुनावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् माता जी कुछ कहना चाहते? त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदा भवत्पदाम्भोरुनावमत्कृते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। धन्यवाद। त्वयि आप में अंबुजाक्ष हे कमल जैसे नेत्र वाले प्रभु अखिल सत्वधामनी जगत के आदि कारण जिससे हर वस्तु उद्भूत होती है और जिसमें समस्त शक्तियाँ निवास करती हैं। समाधिना स्थायी ध्यान तथा पूर्ण तल्लीनता से आवेशित आपके विचारों में पूर्णतया तल्लीन चेतसा चेतना द्वारा एके आपके चरण कमलों के विषय में चिंतन की एकमात्र विधि त्वत्पादपोतेन आपके चरण कमल रूपी नाव में चढ़कर महत्कृतेन ऐसे कार्य द्वारा जो अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है या जो महाजनों द्वारा संपन्न किया जाता है। कुर्वन्ति करते हैं गोवत्स पदम बछड़े के खुर के निशान तुल्य भवाब्धिम संसार सागर को स्वयं खुद समुत्तीर्य पार करके सुदुस्तरम दुर्लंघ्य द्युमन अज्ञान के इस लोक के अंधकार में सूर्य के समान चमकने वाले हे प्रभु भवार्णवम संसार सागर को
भीमम भयानक अदब्र सौहृदा भक्तगण जो पतितात्माओं के प्रति सदैव मैत्री भाव रखते हैं। भवत पद अम्बोरू आपके चरण कमल नावम पार करने के लिए नाव को अत्र इस संसार में ते वे वैष्णव जन निधाय पीछे छोड़कर याता चरम लक्ष्य अर्थात वैकुंठ सतनुग्रह भक्तों पर सदैव कृपालु तथा दयालु भगवान आप। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा किया गया। शिला प्रभुपाद की अनुवाद। हे कमल नेत्र प्रभु, सारे संसार के आगार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजनों अर्थात भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो वह बछड़े के खुर का चिन्ह हो। हे द्युतिपूर्ण प्रभु, हे प्रकाशमान प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। जब आचार्यगण अज्ञान के भयावह भवसागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़ जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतः उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मथुरा में कंस के आगार में, कंस की जेल में सभी देवता आए हैं, अदृश्य रूप से आए हैं और गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ये आज के 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इनको कई ढंग से श्रीमद् भागवत में कहा गया। इसी श्लोक के कई तरह से सार कई जगह पर भागवत में आए हैं। तो पहले श्लोक में यहाँ पर देवता बहुत महत्वपूर्ण एक रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक गूढ़ बात यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं कि ऐसे तो ये संसार सागर पार नहीं किया जा सकता। आप किसी ऐसे सागर की कल्पना करें जहाँ जिसका कोई और छोर नहीं है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ समाप्त हो रहा है, कुछ नहीं पता। भगवान ने भगवद गीता के 15वें अध्याय में, पुरुषोत्तम योग अध्याय में, इस संसार की तुलना की ऐसे अश्वत्थ वृक्ष के साथ, ऐसे बेनियन ट्री के साथ। बेनियन ट्री की एक विशेषता होती है कि जब वो बढ़ता है तो अपनी शाखाओं को वापस जमीन पर डालता है। वो शाखाएं फिर जमीन को एक अपना पकड़ मजबूत कर लेती, तो वो जड़ जैसी और उसके ऊपर तना जैसी बन जाती है। फिर वो आगे विशाल, फिर वो विस्तारित जब होता है तो फिर नीचे अपनी शाखाएं विस्तारित करता है और पुनः वो शाखा जमीन पर आकर के फिर जमीन में धंसती जाती हैं, गहराती जाती हैं और आगे फिर विस्तार करता है, फिर 5वीं, फिर इसके बाद 6ठी। उस तरह से बहुत 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 शाखाएं बरगद के या वट वृक्ष की होती हैं। और कई बार जब बहुत काल हो जाता है, इस तरह से बरगद का वृक्ष जब बहुत समय पुराना हो जाता है, 400, 500, 800 साल पुराना हो जाता है, तब ये जान पाना भी कठिन होता है कि मूल तना कौन सा है और बाद में आने वाले सब बहुत विस्तार पा जाते हैं। तो उसी तरह से ये भवसागर कितना गहरा है इसकी था नहीं पाई जा सकती। हमारे
कर्म फल अभी कितने बाकी हमें भोगने हैं इसका कोई गुणा घटा भाग नहीं है, कोई इसकी गिनती नहीं है। अथाह है हमारे कर्म फल जो हमें भोगने हैं, और जब तक कर्म फल है तब तक शरीर निश्चित है। इसी को ही भव सागर कहा जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अनंत सागर को भव सागर कहते हैं। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, और भगवत गीता में कहा कि जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। तो जन्म से मृत्यु की गारंटी और मृत्यु से जन्म की गारंटी, ये सीक्वेंस, ये कंटिन्यूएशन में अनलिमिटेडली चल रहा है, चलता रहेगा। इसीलिए इसको भव सागर कहते हैं। संस्कृत में भव शब्द भू धातु से होता है। भू माने भू सत्तायाम, बार बार एग्जिस्ट होना, बार बार जन्म लेते रहना, उसको भव कहते हैं। तो बार बार जन्म लेने का जो अथाह सागर है, जो अंतहीन जो सिलसिला चल रहा है, उसके बारे में देवता कह रहे हैं कि दो ढंग से अगर कोई व्यक्ति चलने का प्रयास करे, अगर इन दो बातों का ध्यान रखे तो उसका भव सागर ऐसे पार हो जाता है जैसे कोई बछड़े के खुर में गड्ढे में भरे हुए पानी को पार कर लेता है। जिस सागर की कोई लंबाई चौड़ाई का हिसाब नहीं है, वो छोटे से खुर में जितना पानी आ सकता है उतने में रिड्यूस होकर के रह जाता है, उतने में घट करके रह जाता है। तो देवता कह रहे हैं कि ये ऐसा संभव है कि जो भवसागर हट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, पार नहीं हो रहा है, बार बार शरीर मिलते ही रहते हैं, और हर शरीर में दुख सुख लगे ही रहते हैं, हर शरीर में कष्ट आते ही रहते हैं। तो ये बहुत एक ऐसी रीति यहाँ पर बता रहे हैं जिससे ये पार हो सकता है। दो बातें यहाँ पर कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण। तोई अम्बुजक्ष अखिल सत्वधामनी, ये सब भगवान के विशेषण है, संबोधन है। कोई बात यहाँ पर इस पहली पंक्ति में नहीं कहा गया, बस इतना कहा कि आपका, हे अम्बुजक्ष, आपके नयन कमल नयन जैसे हैं। अखिल सत्वधामनी, सारे के सारे जगत के आप आश्रय हैं। समाधि ने, पहली बात अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि समाधि ना आवेशित चेतसा एक। पहली बात क्या कर रहे हैं कि पहला जो सूत्र बता रहे हैं कि जो अपने मन को बांध लेते हैं, अपने मन को प्रयास करके लगा देते हैं, अपनी सेवाओं को जोड़ देते हैं आपके साथ, आवेशित हो जाता है जिनके मन, जिनकी चेतना। समाधि न माने बहुत प्रयास करके अपने आप को लगा लेते हैं आपकी सेवाओं में। तो कैसे हैं आपकी सेवाएं, किस तरह के आप हैं कि त्वत्पाद पोते न, कि आपके चरण कमलों को नौका मान करके, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के, जैसे मान लो किसी को नदी पार करनी है तो बिना आश्रय के नदी पार नहीं होती है। अगर हम पानी में आएंगे तो डूब सकते हैं, लेकिन अगर पाँव के नीचे आश्रय आ जाए, जो लकड़ी का फट्टा सा होता है जिसको हम नाव बोलते हैं, तो उस पर अगर हम रह जाते हैं तो यद्यपि हम पानी पर चल रहे होते हैं लेकिन सरलता से एकदम पार कर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि त्वद पाद पोतेना, सबसे पहला उपाय क्या कि आपके चरणों का आश्रय ले करके। आपके चरणों का आश्रय लेने का क्या अर्थ है कि आपने जो कुछ भी ज्ञान दिया है भगवत गीता इत्यादि शास्त्रों में, या आपने अपने भक्तों के माध्यम से, भागवतों के माध्यम से जो कुछ सिद्धांत बताए हैं, उनका आश्रय लेकर के जो अपना जीवन चलाने का प्रयास करते हैं, इसको बोलते हैं त्वदपात पोतेना। और उसके बाद बोलते हैं महत् कृतेना। दूसरी बात क्या कि जिन्होंने आपका आश्रय लिया है, बिल्कुल शुद्धता से जिन भक्तों ने आपका आश्रय लिया है, जो आपके शुद्ध भक्त हैं, उनका आश्रय ले लेते हैं। तो दो तरह के यहाँ पर बातें कही गई, चाहे विकल्प रूप से ले लीजिए या दोनों को साइमल्टेनियस रूप से ले लीजिए। प्राय अगर विकल्प रूप से भी ले लेते हैं तो भी साइमल्टेनियसली दोनों एक दूसरे के होते हुए फंक्शन करने लगते हैं।
तो ऐसे भक्त क्या करते हैं, कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्दी, इस भव अवधि को, इस भव सागर को गोवत्स पदम कुर्वन्ति, पार कर जाते हैं। कैसे? जैसे गोवत्स के पद को पार कर जाना होता है। तो इन दो बातों को जो देवता आकर के, जिन्होंने भौतिक जगत से जीवों को मुक्त होते हुए कई कई बार देखा है, इस सिलसिले को कि किस तरह से कोई तोड़ पाते हैं, भव सागर से कोई कैसे पार हो पाते हैं, जो इसके साक्षात विटनेस हैं। देवताओं की बहुत आयु होती है, ब्रह्मा जी की कितनी बड़ी आयु है, शिव जी की बहुत बड़ी आयु, तो वो आकर के यहाँ पर गर्भस्थ भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु वास्तव में हमने देखा है, बहुत बहुत देखा है कि लोग ऐसे तो पार नहीं कर पाते हैं इस भौतिक जगत को, लेकिन हमारा अनुभव है, हमने बहुतों को पार होते देखा, लेकिन हमने दो ही निष्कर्ष निकाले हैं कि वो पार कैसे कर पा रहे हैं। पहला निष्कर्ष हमने ये निकाला कि आपके चरणों का वो आश्रय कभी छोड़ते नहीं हैं। जैसे कोई आदमी अगर नदी पार कर रहा है तो जब तक नदी पार नहीं हो जाती है, कोई नाव छोड़ता है, नदी के बीच में है, कोई सोचेगा अब तो हो जाएगा काम, पानी में गिर जाएगा तो डूब जाएगा। तो आश्रय ले करके रखते हैं का अर्थ क्या होता है कि कभी भी आश्रय आपका छोड़ते नहीं है, आपके चरणों से कभी भी अपना ध्यान, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा आपके चरणों से अडिग नहीं करते हैं। और दूसरा, महत् कृतेन, जो साधु वैष्णव जो मार्ग दिया है, भगवान के शुद्ध भक्तों ने जो मार्ग दिया है या जो डायरेक्शन मिलती है, उन डायरेक्शंस को, उन शुद्ध भक्तों की डायरेक्शंस का भी बहुत सुंदरता से हृदय में उसको धारण करते हुए अपनी भक्ति का पालन करते हैं। इन दो कामों को करने वाले ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब देवता बहुत बड़े सिद्धांतों का यहाँ पर रहस्योद्घाटन कर रहे हैं कि ऐसे जो दो काम करने वाले भक्त हैं उनको भव सागर बांध नहीं सकता है, उनको इस भौतिक जगत में बांधना मुश्किल है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका मन आप में रम ही जाएगा, उनकी बुद्धि आप में रम ही जाएगी, उनकी चेतना आप में रम ही जाएगी, उनकी इंद्रियां, उनके सारे के सारे संकल्प विकल्प आप में रम ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण दो वस्तुओं का उन्होंने आश्रय लिया हुआ है। एक तो आपके चरणों का आश्रय लिया हुआ है, शास्त्रों में जो आपने कहा उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझते हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उसको बहुत ध्यान से मनन करते हैं, और धीरे धीरे ये उनका आश्रय दृढ़ होता चलता है। और दूसरा, गुरुजनों की बातों का, शास्त्रों के आधार पर जो गुरुजन बात करते हैं उसका बहुत गहराई से, बहुत डीपली उसका पालन करते हैं। तो ऐसे जो अपने जीवन को चलाने वाले लोग हैं, यहाँ देवता इस बात का रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, इसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए भवसागर अब भवसागर नहीं रह जाता है। एक बहुत हृदय को सुकून देने वाली यहाँ पर एक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हम सब कितना डरते हैं इस भौतिक जगत में, सुख से, दुख से। सुख भी दुख है, दुख भी दुख है। वास्तव में इस भौतिक जगत की हर एक स्थिति हमें आगे की यात्रा को रिन्यू करने के लिए बनी है। हम जो कुछ भी यहाँ पर कर्म कर रहे हैं उस कर्म का एक ही फल बन रहा है कि हमारी आगे की यात्राएं और अच्छे से कंफर्म हो रही हैं, सुदृढ़ हो रही हैं। अगर पुण्य बनते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति पुण्य काम करता है तो पुण्य फल बनता है, उसका अच्छा फल बनता है। और यदि कोई व्यक्ति खराब काम करता है, दुष्कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो उसका पाप फल बनता है। लेकिन जहाँ पाप फल को भोगने के लिए नया शरीर लेना ही पड़ता है, उसी तरह से पुण्य फलों को भोगने के लिए भी शरीर लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले कि अगर मैं अपने निमित्त कोई काम करूँगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा मुझे ही, चाहे पाप फल करूँगा, पाप कर्म करूँगा,
तो भी मुझे पाप का फल भोगना पड़ेगा, और कोई पुण्य कर्म करूँगा, सत्कर्म करूँगा, साधु कर्म करूँगा तो उसका फल भी पुण्य फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में नया शरीर, नया भौतिक शरीर तो गारंटी है। तो यद्यपि नए शरीर में पुण्य फल प्राप्त करके सुख मिलेगा और कोई पाप फल किए तो उसका दुख मिलेगा, लेकिन नया शरीर तो इवेंचुअली मिलना ही है, बिकॉज हमें उसको भोगना है। उसी तरह से नए शरीर में भी ये जो कर्म का चक्र है उसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। पुनः कोई कर्म करेंगे, फिर नया बीज नया फल बनता है, फिर कर्म करते हैं, फिर नया बीज नया फल बनता है। तो यहाँ पर देवता कह रहे हैं कि जो नहीं समझ पाते हैं कि कर्म करने में किस ढंग से कर्म करना है, कर्म करते हुए जो रहस्य है, जो गूढ़ता है, वो ये है कि अपने निमित्त कर्म नहीं करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। बहुत बारीक सी, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। अगर कोई अपने निमित्त कर्म करता है या कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तो दोनों के फल में बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। फल में क्या अंतर बन जाता है कि अगर अपने निमित्त कर्म कर रहा है तो उसका कोई ना कोई भौतिक फल बनेगा, चाहे पुण्य बने चाहे पाप फल बने, वो बनेगा ही बनेगा, वो आएगा ही, रिजल्ट आएगा ही आएगा। आपको पता नहीं भी चलता है तो भी बनेगा। मान लीजिए हम किसी ऑटो में बैठ जाएं, ठीक है, आजकल तो वो पहले ही फिक्स करके बता देते हैं कि 160 रुपये आएंगे। पहले जब उस तरह से नहीं था, हम जब बैठते थे गाड़ी में, वो मीटर डाउन करता था, तो मीटर जैसे ही हम बैठे गाड़ी में, तो मीटर अब चलना शुरू हो गया। जहाँ तक हम चलेंगे हमें नहीं भी दिख रहा है तो भी मीटर बन रहा है। आज की डेट में भी एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे घर में बिजली है या पानी है, अब हम नहीं जानते हैं तो भी बिजली का मीटर तो चल रहा है, पानी का मीटर तो चल रहा है, गैस का मीटर, जिनके घर पे गैस का डायरेक्ट कनेक्शन है वो तो चल रहा है। हम नहीं जानते हैं तो भी प्रतिदिन वो मीटर तो चल रहा है। उसका मंथ के बाद, 2 महीने के बाद बिल आना है, हमें उसको भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए, यहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए प्रभु आपके चरणों का आश्रय लेकर के अपना जीवन बिता रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो भव सागर है, ये जो बार बार जो कर्म फल बनते हैं, कर्म फल के कारण नए नए शरीर बनते हैं, नए शरीर में फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर वहाँ कर्म फल, फिर नया जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो अंतहीन संसार सागर है, ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है, टोकन रूप में रह जाता है। एक बछड़े के खुर में गड्ढा जो है उस पर बने पानी जैसा। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जो महात्मा लोगों के चरणों का आश्रय लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं, जो उनके आदेशों, उनके उपदेशों को पालन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे भक्तों का जीवन भी बिल्कुल उसी तरह से रह जाता है जैसे भगवान का चरण का आश्रय लेने वालों का। ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवता, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं कर रहे हैं। भगवान के चरणों में जितनी क्षमता है, भगवान के चरणों में जितना आशीर्वाद, जितना क्या मैसेज है बता दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ, आप कुछ कह रहे हैं मेरे लिए। ठीक है, तो भगवान के चरणों में और साधु जनों के चरणों में कृपा की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, क्वालिटेटिवली कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर ये बड़े बड़े पूजनीय भगवत स्वरूप देवता आकर के बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। गर्भस्थ भगवान अभी माँ के गर्भ में है, उनको प्रार्थना करते हुए हम जीवों को बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत समझा रहे हैं कि वैष्णवों को, शुद्ध भक्तों को भगवान के
प्रिय भक्तों को भगवान से कम नहीं आंकना चाहिए। ये ब्रह्मा जी के वचन है, ये शिव जी के वचन है, दोनों बहुत बड़े देवता हैं। यहाँ आ करके कह रहे हैं कि त्वत्पाद पोतेना या महत कृतेना, विकल्प से किसी को भी अगर कोई शरणागत हो जाता है, महात्माओं के चरणों में अगर कोई शरणागत हो जाता है, या आपके डायरेक्ट जो वचन है सुन करके प्रेरणा पा करके कोई शरणागत हो जाता है, यद्यपि डायरेक्टली भगवान को सरेंडर करना कठिन होता है। शास्त्र कहता है कि शरणागति का अर्थ ये होता है, भगवान को शरणागति का अर्थ ये होता है कि स्टेप 1 में किसी शुद्ध भक्त को शरणागत हुआ जाता है। भगवान की शरणागति डायरेक्ट नहीं होती है, माध्यम से होती है, थ्रू शुद्ध भक्त। तो पहले श्लोक में तो सार में देवताओं ने यहाँ पर ये बात कही, और दूसरे श्लोक में तो एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वो कहते हैं जो आपके भक्त इस विशाल भव सागर को पार कर जाते हैं, आपके चरणों की बोट मान करके, आपके चरणों का सहारा लेकर के इस विशाल बोट को पार कर, इस विशाल सागर को पार कर जाते हैं, आपके चरणों की नौका मान करके, नौका बना करके इस सागर को पार कर जाते हैं। तो इस सागर को पार कर जाते हैं, तो पार करने के बाद भवसागर का एक तट है, वहाँ पर पार करके वैतरणी के पास पहुँच जाते हैं, भवसागर को क्रॉस कर जाते हैं, तो बोट को वहीं छोड़ देते हैं। भवसागर के दूसरी तरफ बोट को छोड़ देते हैं, और बचे हुए जितने भक्त हैं, बाद में आने वाले भक्त हैं, वो उन बोट पर आ करके चढ़ा करते हैं। यहाँ से भक्त गए, भवसागर पार किया, बोट पर पार किया, जब पार हो गए तो बोट को वहीं छोड़ देते हैं, ताकि बाकी आने वाले जो पीछे भक्त हैं वो उस बोट का सहारा लेकर के आ जाएं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी यहाँ पर बहुत सुंदर हमारे आचार्य लिखते हैं कि ये कैसे संभव है कि बोट से क्रॉस कर गए तो बोट तो दूसरे तट पे पहुँच गई। एक हम पहले बच्चे थे तो छोटे थे, हम खेलते थे कि एक शेर है, एक बकरी है, कुछ घास है। किसी को याद है ये शेर बकरी और घास वाली कहानी? याद है कि किसी को ले करके जाना है शेर बकरी और घास को उस तरफ, तो कैसे ले करके जाएगा? तो कंडीशन ये थी कि शेर बकरी को नहीं खाए, अगर इन दोनों को एक बार में एक ही लेकर के जा सकता है, या दो लेकर के जा सकता है, शायद दो एक बार में लेकर के जा सकता है। तीनों इकट्ठे नहीं जाएंगे, तीनों इकट्ठे जाएंगे तो शेर खा जाएगा, मुश्किल है। दो चीज़ों को लेकर के जा सकता है, तो कैसे जाएगा ताकि तीनों पार भी हो जाए? फिर कई तरह के हम परम्यूटेशन कम्बिनेशन बताया करते थे। एक कम्बिनेशन से वो पॉसिबल हो जाता था, एक चीज़ को छोड़ के आता, उसको वापस ले जाओ, यहाँ छोड़ दो, वो कर दो, कुछ लगता था मैथमेटिकल कम हो जाता था पार। लेकिन कम से कम बोट को लाने वाला तो जा रहा आ रहा है ना, जो नाविक है, जो नाव लेकर के जा रहा है, वो तो खुद तैरा आ रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो हो रहा है। लेकिन यहाँ ये बोल रहे हैं कि आपके चरणों की बोट का आश्रय लेकर के एक बोट पर बैठ करके वो पार कर जाते हैं, और जब पार कर जाते हैं दूसरे छोर पे, तो बोट को वहीं छोड़ देते हैं तट पे, ताकि पीछे से आने वाले जो लोग हैं, पीछे से आने वाले भक्त हैं, वो उस बोट का सहारा लेकर के चले जाए। बड़ी अजीब सी बात है। अरे बोट तो वहाँ खड़ी है, यहाँ वाले बुलाएंगे, बोट लेकर के कौन आएगा? बोट तो वहाँ खड़ा है जहाज। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आया। अरे जब यहाँ कह दिया कि वो भवसागर इतना हो जाता है, तो बोट तो है ही क्या, वो तो बस दोनों पोजीशंस को टच कर जाएगी। भवसागर तो उनके लिए है जिनको बहुत दूर जाना है, लेकिन जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के, साधु जनों के चरणों का आश्रय लेकर के जाते हैं, बोट तो वही है, लेकिन उनके लिए संसार सागर घटता चलता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। कितना छोटा होता जाता है कि जो बोट है वो दोनों तटों को छू रही होती है। बस बोट पर बैठो और पार करो, बोट पर बैठो और पार करो, छोटा सा तो हो गया है, छोटे से में बस पार हो जाता है। तो शिव जी और ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनको बहुत कठिन हो रहा है अपने मन को संभालना, मन से क्रोध नहीं जाता है, मन से काम नहीं जाता है, मन से लोभ नहीं जाता है, ईर्ष्या नहीं जाती है, तो यहाँ ब्रह्मा जी की बात बहुत स्पष्ट सीधी समझ में आ रही है।
अगर मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर इतना प्रभाव है जिसके कारण से नए नए कर्म बनते ही जाते हैं, भक्ति के विरुद्ध जब मन जाता ही रहता है तो हर बार कर्म बनते हैं, तो नए नए कर्म फल बन रहे हैं, नए नए इक्वेशंस, नए नए जन्मों की गारंटी। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु अब आप आए हैं, अब आपके चरणों का आश्रय बहुत आसानी से मिलेगा। जिनको आज आपके चरणों का आश्रय मिलेगा उनको तो मिलेगा ही, लेकिन जो बाद में आएंगे उनको आपकी कथाओं रूपी चरणों का आश्रय मिलेगा। शास्त्र में कहा गया कि भगवान में, भगवान के नाम में और भगवान की कथा लीलाओं में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है या कोई भगवान के विषय में सुन रहा है तो समझो वो बोट पर बैठा हुआ है, वो इस भव सागर की बोट पर बैठा हुआ है। अगर कोई लगातार बोट पर बैठा रहे, नियम से बोट पर बैठा रहे, बोट से उतरे नहीं, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बोट से उतर जाते हैं। कोई आदमी नदी पार कर रहा है और उतर जाए तो क्या होगा, उसको दिक्कत आएगी, परेशानी होगा, पानी में, संकट में, दुख में आएगा। तो अगर कोई व्यक्ति इस बोट पर बैठा है तो चमत्कार दो होने लगते हैं। पहला चमत्कार क्या होता है कि यात्रा शुरू हो जाती है। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। तो पहला चमत्कार तो क्या होता है कि यात्रा शुरू हो जाती है, और दूसरा चमत्कार क्या होता है कि वो तट इधर आने लगता है बहुत तेजी से। एक तो ये चल रहा है, दूसरा वो तट भी बहुत तेजी से आने लगता है। इतनी तेजी से आने लगता है कि बहुत कम समय में ही ये भवसागर पार हो जाता है। पुराने जितने भी कर्म फल हैं सारे बिल्कुल ध्वस्त हो जाते हैं, कर्म फल भोगने नहीं पड़ते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, अब उनमें फिर फल देने की शक्ति नहीं रहती। तो सार में यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप अपने भक्तों का भय, ये संसार सागर का भय दूर कर देते हैं। आप अपने भक्तों को बहुत तेज़ी से इस संसार सागर से पार कर देते हैं। माता जी भी वहीं हैं, देव की माता भी, वसुदेव जी भी वहीं बैठे हैं। भगवान का जन्म हुआ, भगवान ऐसे छोटे बच्चे के रूप में नहीं जन्म लिए, भगवान साक्षात नारायण, साक्षात विष्णु प्रकट हो गए। जन्म के समय जन्माष्टमी जब हम बोलते हैं तो यद्यपि कृष्ण ही जन्म लेना था, कृष्ण ही जन्म लिया, लेकिन कृष्ण से पहले नारायण प्रकट हुए। सामने एकदम नारायण आए। किस लिए नारायण आए कि आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लो पहले सीधे कृष्ण ही आ जाते तो शायद माता के मन में या पिता के मन में, वसुदेव जी के मन में कुछ भय रह जाता, कुछ संदेह रह जाता। पता नहीं, आकाशवाणी तो हुई थी कि विष्णु आएगा, 8वां आएगा, ये संकट दूर करेगा, लेकिन ये तो ऐसे ही छोटा सा ही आया, ये तो ऐसे ही कुछ पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे पहले विष्णु रूप से ही, नारायण रूप से ही भगवान आए और पूर्ण अपने जैसे उनके ऑर्नामेंट्स सब वैसा का वैसा चतुर्भुज रूप में आए। बहुत सुंदर किरीट, बहुत सुंदर मुकुट, उसके बाद कौस्तुभ भगवान ने लगाया हुआ, बहुत सुंदर कुंडल, सब शरीर की शोभा बहुत सुंदर। और जब आए सबसे पहले माँ को आश्वस्त किया, डरने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ। और स्पष्ट नजर आ रहा था कि कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। तो माता पिता को सबसे पहले आकर के भगवान ने आश्वस्त किया। बहुत सुंदर बातचीत हुई देवकी की और वसुदेव और भगवान के बीच में। तो देवकी अभी भी डरी हुई थी। कितना भय होता है कि देवकी को अभी भी भय है कि मुझे विश्वास है कि आप भगवान हैं, आप विष्णु हैं, आप नारायण हैं, लेकिन कहीं ये कंस आपका अहित ना कुछ कर दे, आप छोटे बालक की बन जाओ। मुझे विश्वास हो गया कि आप आ गए हो, मुझे विश्वास हो गया। भगवान यही विश्वास देना चाहते थे, लेकिन माता
वास्तव में चिंतित भी रहती है पुत्र के लिए, बच्चों के लिए, संतान के लिए। आप जल्दी जल्दी छोटे बालक बन जाइए। तो भगवान जैसे माँ का आदेश होता है, वसुदेव का आदेश होता है, पिताजी का आदेश होता है, बिल्कुल छोटे बालक जैसे बन जाते हैं। और बालक बनने से पहले भगवान ये भी बता देते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तुम्हें परेशानी की कोई बात नहीं, आगे कैसे करना है भगवान सब बात बता देते हैं। तो वास्तव में यहाँ जो स्थिति है, कंस के कारागार में जो स्थिति है, वो भगवान ने नारायण रूप से प्रकट होकर के बिल्कुल तुरंत उसका समाधान कर दिया। लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे हमने कल चर्चा किया कि भगवान आते हैं तो वास्तव में परित्राणाय साधु नाम के भाव से आते हैं, अपने भक्तों को सुखी करने के भाव से आते हैं। तो वो भाव संभव नहीं हो पाता जब तक अपने भक्तों के पास भगवान नहीं पहुंचते। इसलिए बहुत ज़रूरी था भगवान का कि वो बाल रूप में वहाँ से गोकुल चले जाएं, ब्रज में चले जाएं, वृंदावन में चले जाएं। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अभी 8 बजे कुछ और भी प्रोग्राम है, मैंने बताया, मैंने सुना अभी। तो ब्रज की कुछ लीलाओं का हम कल रसास्वादन करेंगे। कल कोई श्लोक नहीं डिस्कस करेंगे, कल भगवान की ब्रज की लीलाओं को ही। और परसों भी मेरे ख्याल से हरदास ठाकुर प्रभु तो बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं, आप ज़रूर परसों आइएगा। उनकी लीलाओं का वाचन बहुत सुंदर है। मैं भी कल कुछ लीलाएं कहूँगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। 8 बजे मुझे ख़त्म करना है, ऐसे कहा गया। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, जन्माष्टमी महोत्सव की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत